पाकिस्तान में चीन के सफीर की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय इकदाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। चीनी सफीर ने पायदार और आजमुदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों मुमालिक आहने बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के उसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। भारतीय झूठ का पर्दाचाक। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। दहशतगर्द ठिकाने महज ख्याली दास्तानें साबित। आलमी और मकामी मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स जमीनी हकाइक दिखाए गए। मुबैना दहशतगर्द ठिकानों की जगह आम शहरी आबादी निकली। अता तारड़ ने कहा, हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हकाइक रख दिए हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्जाम तराशी से पहले अपने ज़ेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। भारत बाज न आया। एलओसी पर बिला इश्ताल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बंदूकें खामोश करवा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने नकियाल, खोईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेज ने मौसर हिकमत अमली के तहत दुश्मन की फायरिंग का फौरी जवाब दिया। जराये का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खिते में अमन चाहता है। जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर। DGISPR ने सियासी जमातों के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में होने वाले सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक थे। तहरीक इंसाफ का बाइकॉट। इन कैमरा सेशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। पहलगाम वाक़ये पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। इंडिया के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। इन कैमरा सेशन में शरीक न होने की वजह है कि PTI का मौक़िफ़ था कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना ही एक्ट ऑफ वॉर है। सिंतास मुआहदा मुअत्तली पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद गिलानी और ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची के हमरा आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें होंगी। अब्बास अराग़ची का दौरा ख़ित्ते के सूरत हाल के तनाज़ुर में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में आज कतर पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कतर के आला ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। दुश्मन के नापाक कज़ाइम के खिलाफ बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो गए। बलोचिस्तान के कबाइल ने पाक फौज के साथ डटे रहने का ऐलान करते हुए इजहार यकजहती रैली निकाली। गयूर कबाइल ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म किया। रैली के शुरका ने भारतीय आबी जारियत और पहलगाम फौज फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुत्तहिदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ का कहना है कि भारत ने पहलगाम फौज फ्लैग हमला किया। बलोचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फौज फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। तुम एक तरफ LOC पर देख तो सको, वो देखने की दूर की बात है। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम गंदम काट रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। आपकी नस्लें याद रखेंगी। हम वो वक्त गया, हम इंशाअल्लाह 24 घंटे तैयार हैं, पाक आर्मी के साथ हैं।
हम जीना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। कि तुम जंग हमारे पर मुसल्लत करते हो, हमारा बच्चा जो है ये मुजाहिद है। पाक भारत कशीदगी के बावजूद श्री चित्रा सेक्टर में मामूलात जिंदगी पुरसकून, आवाम का हौसला बुलंद, फसल की कटाई जारी, नौजवान वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ, बाजार खुले हुए हैं। कंट्रोल लाइन के लोगों ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की जानिब से किसी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। लद्दाख में भारतीय फौज के कैंप में आग लगने से भगदड़, फौजियों की दौड़ें लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में डिग्री कॉलेज के करीब कैंप को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। फौजी आग की शिद्दत को देखकर कैंप को खाली छोड़कर भाग खड़े हुए, ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की जेर सदारत आज होगा। 38 निकाती एजेंडा जारी, इजलास में 3 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स पर कायमा कमेटीज की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। पीटीआई 26 नंबर एहतजाज केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा, मैं तारीखें भुगत कर थक गया हूँ, जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। ये वो केसेस है जिनका सर पैर ही नहीं, आप खारिज कर दें। मैंने यूके जाना है, अगर अगली तारीख पर ना आ सका तो अभी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहा हूँ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा, आप यूके जाएं, मगर हमने एडवांस बुकिंग बंद की हुई है। बुशरा बीबी की जानिब से 10 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। नेशनल एनर्जी पॉलिसी के तहत बिजली के तरसीली निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिशें तेज, मुसाबकती बिजली मार्केट के क़याम के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब। स्टेक होल्डर्स 18 मई 2025 तक अपनी तजावीज़ पावर डिवीजन को भिजवा सकेंगे। CTBCM फ्रेमवर्क के तहत 800 मेगावाट बिजली फरोख्त की जाएगी। निजी सप्लायर से बिजली खरीदने वाले सार्फिन पर ग्रिड चार्जेस और कैपेसिटी चार्जेस आयद होंगे। ओपन एक्सेस चार्जेस में कमी की सूरत में हुकूमत खुद माली जिम्मेदारी उठाएगी। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में कमी का इम्कान, मौशी इशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद आधा या 1% कम किया जा सकता है। पंजाब में ट्रैफिक के 2 अलमनाक हादसात, 9 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। शोरकोट में मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम में बच्ची समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी हुए। मुसाफिर बस गुजरांवाला से लिया तोंसा जा रही थी। हालिया में कार नहर में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे, 2 को जिंदा निकाल लिया गया।